की पावन धरा पर पावन संस्कृत विद्या मंदिर की अंतिम कड़ी में माई सेल्फ विजय सिंह इंदा, एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं ज्यादा तो डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे से पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने, श्रीमान अशोक सिंह जी राजपुरोहित ने, मुकेश जी ने, मैडम ने और कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल के प्रांगण में उपस्थित दुष्यंत सिंह जी, हनुमान सिंह जी, मैं कई महानुभाव जो यहाँ विराजे हैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, सरपंच साहब आकर के चले गए। आप सभी का मैं दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। मैं तो क्या कहूँ इस ओडवाड़ा और जालौर की पावन धरा के बारे में कि आ धरती है संत सूरमा कविया और विद्वान नारी। आ धरती है संत सूरमा कविया और विद्वान नारी, और कण कण में आ गाता गूंजे संता और अवतारारी, और कण कण में आ गाता गूंजे संता और अवतारारी। हिवड़ो हरक हिलोरा लेवे, हिवड़ो हरक हिलोरा लेवे, गर्व करो इन धरती पर, गर्व करो इन धरती पर। और संत सूरमा ठावा जलमिया अठे, धर्म राखियो धरती पर। ऋषि जाबाली की धरती, वीरम देव फिरोजा की जिसकी प्रेम कहानी यहाँ की अब हवा बहती है, उस जालौर की धरती को मैं सलाम नमन अभिनंदन करता हूँ। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को भी नमन करता हूँ जिनकी खातिर, जिनके त्याग बलिदान प्राणोत्सव के कारण हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। मैं याद करता हूँ उस महान भगत सिंह को, कॉमरेड भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने अपने तन मन धन से इस गणतंत्र को संवारा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो काम किया, इट वॉज वेरी अप्रिशिएटेबल, तो काफी प्रशंसनीय था। मैं इतिहास में ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे अंदर जो डिवाइडेशन था, जो उसी डिवाइडर रूल की पॉलिसी का सहारा लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिशर्स ने दे मेड अ स्लेव, और करीब 200 सालों तक हमारे यहाँ पर राज किया। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो हमारे ही लोगों ने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में, वो इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस डे। वो आज ही के दिन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। तो क्यों न करें हम उन शहीदों को, उन महापुरुषों को, उन कर्म योगियों को, उन महावीरों को जिनकी खातिर आज हम स्वतंत्र गगन मंडल में मुक्त रूप से श्वास ले रहे हैं। मैं याद करता हूं भगत सिंह को, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने अपनी मम्मी को यह कहा था कि हे माँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इस देश की खातिर फांसी पर चढ़ जाऊंगा क्योंकि अभी हमारी भारत माता गुलाम है। तो ऐसे शहीद और ऐसे महापुरुषों की खातिर ही हम स्वतंत्र हैं। वी शुड मेमोर देम एंड वी शुड रिमेंबर देम because we are due to their contribution for our national contribution। हमें उनको जरूर याद करना ही होगा। We have to remember them। मैं इस ओडवाड़ा के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के इतिहास के बारे में बता दूं कि इसका इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। हमारे सुरेश जी जो इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे, आज ग्रेड 2 के रूप में आपके सामने सेवाएं दे रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को, बालिक बालिकाओं को, नौनिहालों को इस विद्यालय से जोड़े। ये बहुत ही शानदार विद्यालय है और अब विद्यालय में कोई कमी नहीं है। या माई सेल्फ, मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, हितेश जी बदाला संस्कृत वांग्मय के लेक्चरर है, मैडम रत्ना हिंदी की लेक्चरर है, ग्रेड 2 में हमारे सूर्य जी संस्कृत से वरिष्ठ अध्यापक है, ग्रेड 2 में मुकेश जी हमारे संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक है। और रही बात साइंस और मैथ्स की, तो अभी हाल ही में एक बागोड़ा बेल्ट से पधारे हुए हमारे रोहितास कुमार जी इस कमी को पूरी कर दी है, तो ग्रेड 2 साइंस का पद भी भर चुका है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में धर्म, आध्यात्मिकता, संस्कार की प्रतिमूर्ति अशोक सिंह जी राजपुरोहित, जिनको अभी आपने सुना, सेवा अमृत दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में एज ए फिजिकल टीचर ललित जी सैनी, जो विद्यालय की रीढ़ की हड्डी है, काफी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। नारायण जी चौधरी और तमाम जो स्टाफगण जिन्होंने
इस कार्यक्रम को डेकोरेट किया, सजाया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछली बार